अमूल, कोका कोला, नेस्ले, आईटीसी, ब्रिटानिया, ये सारी कंपनी शायद ही आपको कभी 50% डिस्काउंट में देखने को मिले। लेकिन आज भी एक ऐसी कंपनी है जो कि मार्केट के ऑल टाइम हाई जाने के बाद भी 50% डिस्काउंट में देखने को मिल रही है। एंड पूरे यूट्यूब में आपको कहीं भी इस कंपनी का कंप्लीट एनालिसिस नहीं मिलेगा, इसलिए हम आपके लिए लाए हैं कंप्लीट एनालिसिस अबाउट दिस स्टॉक। एंड सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि वीडियो में आगे क्या होने वाला है। फर्स्ट हम देखेंगे इस कंपनी का बिजनेस मॉडल, नेक्स्ट इसके बाद हम इस कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे एंड देन आपको पता चलेगा व्हाट शुड यू डू विद दिस स्टॉक। एंड इस वीडियो को इतने सिंपलेस्ट फॉर्म में डिज़ाइन किया गया है कि एक 9th क्लास का बच्चा भी अच्छे से समझ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। एंड अगर हम एक लाइन में समझे कि ये कंपनी किस चीज़ का बिजनेस करती है, तो ये कंपनी पैकेजिंग का बिजनेस करती है। एंड कोई छोटी मोटी पैकेजिंग नहीं, ये कंपनी लार्ज लेवल पे पैकेजिंग करती है। एंड ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो एल्युमिनियम फॉइल में पैकेजिंग होती है, यही कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। एंड इसके अलावा जो चिप्स, कुरकुरे, स्नैक्स में पैकेजिंग होती है, ये कंपनी भी मैन्युफैक्चर करती है। और साथ ही जूस वगैरह के पैकेजिंग के लिए भी ये कंपनी बॉक्स मैन्युफैक्चर करती है। एंड ये कंपनी थोड़ी डाइवर्सिफाई है, इसलिए ये कंपनी इंजीनियरिंग बिजनेस में भी है और साथ ही होलोग्राफी बिजनेस भी ये कंपनी रन कर रही है। एंड होलोग्राफी बिजनेस वो होता है जहाँ पे आपको वर्चुअली चीज़ देखने को मिलती है। मीन्स इसमें हमारे सामने एक पर्सन होता है जिसे हम देख सुन सकते हैं, लेकिन फिजिकली वो पर्सन उस जगह पे एग्जिस्ट नहीं करता। एंड इसके अलावा कंपनी का प्रिंटिंग सिलेंडर बिजनेस भी एक कैटेगरी है, जहाँ पे ये कंपनी पैकेजिंग का ही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है सिलेंड्रिकल शेप में, जिसका एग्जांपल आप पीवीसी सीट ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट ये कंपनी थोड़ा बहुत ध्यान केमिकल सेक्टर पे भी दे रही है। केमिकल बिजनेस से भी इनका कुछ % का रिवेन्यू आ जाता है। तो ये था इस कंपनी का कुछ मेन सेगमेंट जहाँ से ये कंपनी रिवेन्यू जनरेट करती है। एंड अगर हम बात करें इस पैकेजिंग के बिजनेस का, तो और भी कंपनी इस तरह के पैकेजिंग का बिजनेस कर सकती है, लेकिन इस कंपनी को जो स्पेशल बनाती है वो ये है कि ये कंपनी लार्ज लेवल पे पैकेजिंग का बिजनेस कर रही है, ना कि सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे वर्ल्ड में इसका बिजनेस फैला हुआ है। एंड आप देख सकते हैं इस कंपनी का ग्लोबल फुटप्रिंट। इंडिया, यूएई, मैक्सिको, इजिप्ट, पोलैंड, यूएसए, रसिया, हंगरी, नाइजीरिया, इन सारे देशों में इस कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। और मैक्सिको, इजिप्ट, पोलैंड में तो ये कंपनी और भी ज़्यादा एक्सपेंड करने का सोच रहा है। एंड यही रीज़न है कि कंपनी 61% का रिवेन्यू इंटरनेशनल मार्केट से जनरेट करता है एंड सिर्फ 39% का रिवेन्यू डोमेस्टिक मार्केट से जनरेट करता है। एंड अगर हम बात करें सिर्फ देशों की, तो ये कंपनी 150 कंट्री में अपना बिजनेस रन कर रही है, जिसमें कि 10,000 से ज़्यादा इनके पास वर्क फोर्स है। एंड बिजनेस एक्सपेंड करते करते ये कंपनी 5 कॉन्टिनेंट तक पहुंच चुकी है, जिनका पूरे ग्लोब में 9 मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने गेस कर लिया होगा, हम बात कर रहे थे यूफ्लेक्स लिमिटेड के अबाउट, जिसका करंट प्राइस 467 रुपीज़ चल रहा है। लेकिन कंपनी कुछ समय से अपने इन्वेस्टरों को लॉस दे रही है। बात करते हैं हम 1 मंथ में, तो 1 मंथ में भले ही 6% का प्रॉफिट है, एंड ईयर टिल डेट में देखते हैं तो आप देख सकते हैं -3% का लॉस। एंड फाइनली अगर हम इसका मैक्सिमम का चार्ट देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि 2 सालों में कंपनी ने 40% का लॉस दे दिया है। एंड 2022 में तो ये कंपनी अचानक ही डाउन देखने को मिला, जिसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी था कि इस कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो रसिया में भी है। एंड रसिया में जब वार हुआ था तो उस समय इस कंपनी का भी काफ़ी लॉस हुआ था। लेकिन पिछले कुछ टाइम से कंपनी अपने आप को संभाल रही है और कंसोलिडेट कर रही है। एंड इस कंपनी का मार्केट कैप 3,380 करोड़ का है, जो कि स्मॉल कैप में आती है। साथ ही कंपनी थोड़ा बहुत डिविडेंड भी देती है अपने इन्वेस्टरों को। एंड अगर हम बात करते हैं ROCE और ROE की, तो हम कह सकते हैं कि इन मामले में कंपनी थोड़ा वीक ज़रूर है, जिसके पीछे का रीज़न ये डाटा आपको बताती है। देखेंगे हम इस कंपनी का नेट प्रॉफिट, तो 2022 तक तो ये कंपनी हर क्वार्टर में प्रॉफिट कर रही थी, और उसके बाद से ये कंपनी प्रॉफिट तो छोड़िए उल्टा माइनस में जाने लगी। एंड इसी का रीज़न हमको इसके चार्ट में देखने को मिला है। एंड नेक्स्ट अगर हम इसका प्रोमोटर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं,
तो आप देख सकते हैं 2021 से प्रमोटर ने 1% की भी होल्डिंग डिक्रीज नहीं की है। 2021 में जहां प्रमोटर के पास 44.02% की होल्डिंग हुआ करती थी, वहां से आज की डेट में प्रमोटर के पास होल्डिंग पहुंच गई है 44.58% की। मीन्स प्रमोटर को ट्रस्ट है अपनी कंपनी पे। यही रीज़न है कि कंपनी में प्रमोटर 1% का होल्डिंग सेल नहीं कर रही। और सिर्फ प्रमोटर ही नहीं, फॉरेन वालों की भी देखें तो देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छी परसेंट की होल्डिंग फॉरेन वाले भी होल्ड करके चल रहे हैं, जो कि 7.47% की है। साथ ही 0.70% की होल्डिंग डोमेस्टिक वाले होल्ड करके चल रहे हैं। एंड नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर भी ऐसे स्टॉक को सेल नहीं करना चाहते हैं। यही रीज़न है कि 47% की होल्डिंग उनके पास भी है। लेकिन यह बात ये आती है कि आपको क्या करना चाहिए ऐसे स्टॉक में। क्या आपको फ्रेश बाइंग करना चाहिए, या फिर आपने ऑलरेडी इस स्टॉक को बाय कर रखा हो तो आपको एवरेज करना चाहिए। एंड अगर आपके पास ये स्टॉक है तो क्या आपको यहाँ सेल कर देना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिनके पास ऑलरेडी ये स्टॉक उनके होल्डिंग में है। तो उन लोगों को सेल करने की गलती बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि 1-2 साल में कंपनी का प्राइस भले ही ऊपर नीचे होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी का ग्रोथ उसके बिजनेस के कारण ही होता है। एंड इस कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत ही ज़बरदस्त होने का कारण ये है कि इस कंपनी का जो क्लाइंट है वो बहुत ही बड़े बड़े कंपनियां हैं। आईटीसी, कोको कोला, ब्रिटानिया जैसे क्लाइंट है इस कंपनी के पास। एंड इतने बड़े बड़े कंपनियों के लिए ये कंपनी पैकेजिंग का वर्क कर रही है, और ना कि सिर्फ इंडिया, पूरे वर्ल्ड वाइड में इसका बिजनेस है। यही रीज़न है कि आपको इसके बिजनेस से भरोसा करना चाहिए और लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके रखना चाहिए। एंड नेक्स्ट आते हैं वो लोग जो कि फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं ऐसे स्टॉक में। वो डेफिनेटली जा सकते हैं अगर उनको सिर्फ बिजनेस पसंद आया तो, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कंपनी को प्रॉफिट लॉस होते ही रहता है। लेकिन अगर आप कंपनी का बिजनेस समझ के जाते हैं तो आपको कभी भी लॉस नहीं होता ऐसे स्टॉक में। एंड पूरे इंडिया में सिर्फ 5% ही ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि जानते हैं कि उनके पोर्टफोलियो में जो कंपनी है वो क्या काम करती है। मीन्स स्टॉक तो काफ़ी लोग खरीद लेते हैं, लेकिन उनको उनका बिजनेस मॉडल ही पता नहीं होता है। एंड आपने भी कोई ऐसा स्टॉक बाय कर रखा हो जिसका बिजनेस मॉडल आपको पता नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। मैं उस स्टॉक का कंप्लीट बिजनेस मॉडल आपके सामने लेके आऊँगा। एंड अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, बिकॉज कर्मा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप किसी को सपोर्ट करते हैं तो नेचर आपको सपोर्ट करता है। इसी के साथ हम वीडियो को करते हैं खत्म। एंड अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करो फिर। मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो में।